नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ बुंदेलखंड के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम आपको यहाँ का व्लॉग दिखाने वाले हैं। तो प्यारे सुरेश जी, बहुत ही सुंदर हमारे यश भैया। तो दोस्तों यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के पवित्र धाम में, पवित्र मंदिर में यहाँ पर चल रहा है आयोजन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, देश विदेश से, और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। वीडियो पर बने रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक अभी कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर सजावट की गई है मंदिर परिसर में, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। देन इसके बाद दोस्तों हम लोग चले गए थोड़ा मार्केट साइड, वो भी अपने इमरजेंसी काम से। देन इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर जा रहे थे आइसक्रीम लेने के लिए। एक्चुअली वहाँ पर मंदिर परिसर में 50 आइसक्रीम थोड़ा इमरजेंसी के लिए चाहिए थी बांटने के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम जाकर लेने के लिए हम लोग अभी रात में मार्केट निकल गए। मार्केट में इमरजेंसी में एक शॉप देखी, और शॉप में देख करके हम लोगों ने यहाँ पर आइसक्रीम परचेज कर ली। 20 निकालो, 20 निकालो। हेलो, 20 हो गई। 10 रुपए की है, 5 की नहीं होती, 10 या 15 की होगी। भैया ये 10 की है ना, देखना पड़ेगा। हाँ जी, ये 10 रुपए की है। 50 है, 50 है। ठीक है, पर भी देख लेते। एक डब्बा जी, दो डब्बा को डब्बा भाई सही रेट में पड़ा था यार। हमारा 19 है। 20 डबल डबल रखो, चलो। 13 14 15 16 अलग अलग फ्लेवर हैं का ये। 17 19 19 हुई भाई। मुझे अच्छे से गिन लो, दोबारा गिन लो, 19 निकल आई। आइसक्रीम पैक कराकर हम निकल जाते हैं मंदिर परिसर की ओर वापस, प्राणनाथ मंदिर में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एक नाटक भी मिलेगा देखने के लिए, महामती श्री प्राणनाथ जी और महाराज श्री छत्रसाल के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छा सुंदर संदेश आपको मिलेगा। नदी है खूब तेज उफान पे कहानी। महाराज
की बार तो नदिया इतनी चढ़ी कि 10 हाथी भी खड़े कर दो तो बेबी डूब जाए। बारिश भी मौसम के पहले आ गई तना। इन बादलन में एक अजीब सो अंधेरो दिखाई दे रहा हूँ। कक्का जी सुंदर साथ से क्या करें? हाँ, तुम सुंदर साथ की टोली को रोक दो, नदिया शांत हुए तब रवाना करेगी। जी कक्का जी, छत्रसाल जी भी आवे वाले हो, अपन चले? हाँ चलो चलो, 7 साल गलती से लौटने वाले हैं। बधाई हो महाराज, उत्तर में कल्पी भी आपके राज्य का हिस्सा हो गया। महारानी, ये सब तो बस धनी की मेहर है। हम तो बस उन्हीं का नाम लेते हैं और कूद जाते हैं मैदान में। तो पन्ना जाके मिल भी तो आओ उनसे। बस महारानी, आपने तो हमारे दिल की बात जान दी। बहुत समय से धनी की याद भी सता रही है। आज ही के इनका मुआयना करके आते हैं। अरे उनकी कोई जरूरत नहीं है। प्रणाम कक्का जी। प्रणाम छत्रसाल। तुम्हें केन को मुआयना करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी उतई से आ रहे हैं। तेज उफान पे है, जैसे ही नदियाँ शांत हुए तब चले गए। जी कक्का जी। बहू जाओ, छत्रसाल के लाने मनपसंद भोजन की व्यवस्था करो। हमारे बेटा ने मुगलन की एक और टुकड़ी को परास्त कर दो। जी कक्का जी। बेटा, उत्तरी सागर में शांति दिखाई पड़ रही है। मराठा की हालत भी ठीक नहीं है। आप पहले शिवाजी गए, फिर संभाजी गए, अब राजा राम खोई दक्षिण की ओर बढ़ के मजबूर कर दो। कक्का जी, काहे ना दमन की चढ़ाई के बाद राजा राम जी से संपर्क करो जाए। बिल्कुल, का पता आने वाले समय में कब अपन को जरूरत पड़ी तो। जी कक्का जी, और अपने साथ तो नाम धनी है। उनको साथ जब तक है तब तक तो दुनिया जीत सकी अपन। बिल्कुल बेटा, जैसे ही नदिया उतरे तुम सबसे पहले पन्ना होके आओ। अरे हाँ छत्रसाल, ये है मुरारी जी, ये टीकमगढ़ के जमींदार हैं, जे अपने साथ कछु व्यापार बढ़ावो चाह। देखिए महाराज, हमें तो आपकी संरक्षण की जरूरत है। हमने सुनो है आप पन्ना में कोई गुरु जी की सेवा के लाने धनराशि भी जो चाह, तो हमने सोची आप जितनी कहें उतनी रकम हम देने तैयार हैं। अरे मुरारी, कैसी बात कर रहे हो? गुरु जी नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। रहने दो कक्का जी। हाँ, आप बोलो मुरारी जी। बोलने का काम नहीं है हमारा महाराज। आप तो इशारा करो तो सोने चांदी के आभूषणों से आपके गुरुजी को भी सजा दें। मुरारी, तुम बदतमीजी कर रहे हो। कक्का जी। अरे पर जो व्यक्ति कैसी बात कर रहा हो? कक्का जी, गुस्सा को रास्ता बे अपना, जिनके मन में संदेह हो और सवालन के उत्तर भी ना हो। हमने कुछ गलत कह दिया क्या महाराज? भाई हम तो इतना ही कह रहे थे, आपको जितना धन चाहिए उतना हम देने तैयार हैं। आप कहें तो सिंहासन भी सोने का बनवा दें। महाराज बचाओ बचाओ महाराज। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे? रुको, पता है ना हम। अरे क्या होगा बेटा, क्या मार रही? देखो ना महाराज, जो हमारा मोड़ा अपने घर में पैसा चुरा, हम इतने बड़े मुश्किल से पैसा बचे और जो पता नहीं कहाँ जाके उड़ाया। क्या हुआ बेटा, क्यों करते हो चोरी? महाराज हम तो पैसा जोड़ रहे हैं कि जब हम पन्ना जाए तो प्राणनाथ जी को नई पोशाकें उपहार में दें। अच्छा अच्छा, पर उकेला ने चोरी काहे कर रहे हैं? तो हम पैसा कहाँ से लावी, और जब प्राणनाथ जी नई नई पोशाकें पहने तो कितने खुश हो जाए हैं। और वैसे भी अम्मा अभी तो मुंशी जी के थे, हिसाब में गड़बड़ी करके पैसा लाती तो हमने। अरे शांत हो जा, फालतू बकवास कर रहे हैं। अरे रुक जाओ माई। आओ बेटा, आप भी आइए मुरारी जी। आज हम तो उनको एक कहानी सुनाई थी, लच्छीदास जी और उनकी पारसमणि की कहानी। जब आज तब की है जब श्री गुम्मट जी को निर्माण कार्य चल रहा हो। प्रणाम लच्छीदास जी।
प्रणाम साथ जी, आप इधर? जी बस हम यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते हुए चलें। बिल्कुल ठीक किया है आपने। रुकिए जरा, हम आपके लिए जल लेकर आते हैं। लच्छीदास जी, क्या इस कोठरी में वही है जिसके चर्चे चारों दिशाओं में मशहूर है? जी, क्या हम? हाँ हाँ बिल्कुल। लीजिए, आप जल लीजिए। वैसे आते वक्त मेरी नज़र गुम्बद जी के निर्माण कार्य पर पड़ी। कितना भव्य और कितना खूबसूरत मंदिर बन रहा है ना? हाँ, है तो सही। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज का मंदिर है तो भव्य तो होगा ही। पर सिर्फ एक चीज की कमी रह गई महाराज। किस चीज की? मतलब इतना विशाल मंदिर बन रहा है पर सिर्फ एक पत्थर का है। कहने का मतलब है कि जब आप जैसे महान व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, जिसके पास एक दिव्य पारस मणि है, फिर ही मंदिर सोने का नहीं बन रहा है। वो तो जैसा धनी चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। होगा तो प्रभु वही जो वो चाहेंगे। पर आप भी तो सोचिए, अगर ये मंदिर आप अपनी मणि से सोने का बना लें तो युगों युगों तक आपकी चर्चाएं होती रहेंगी और लच्छीदास जी का नाम इतिहास कभी नहीं भूलेगा। और जो मंदिर की भव्यता बढ़ेगी वो अलग। हाँ, तुम भी ठीक कहते हो। मैं अभी धनी जी से जाकर इस मुद्दे पर बात करके आता हूँ। कहाँ होंगे वे अभी? हमने उन्हें कुछ बालकों के साथ किलकिला की ओर जाते देखा। मूल सत्य की पहचान करना एक जटिल कार्य होता है। अक्सर जिसे हम सत्य समझकर उसके पीछे भागने लगते हैं, वो बाद में माया का सिर्फ एकमात्र भ्रम निकलता है। प्रणाम धनी जी, मैं आपसे कुछ बात करने आया था। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं खुद ही। जब तक ये मैं खुद ही हमारे साथ है, ये माया निरंतर हमारे कांधे पर बैठी रहेगी। हमें इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ये माया कैसी दिखती है राज जी? ये कैसी भी दिख सकती है, इसका कोई साक्ष्य स्वरूप नहीं होता। ये लोगों के मन में वास करती है और उसे पूरे जीवन भ्रमित रखने की कोशिश करती रहती है। जैसे ये नदी देख रहे हो। धनी जी, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। जी लच्छीदास जी, बस कुछ पल और। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? नदी और माया। तो ये नदी माया की तरह है और मैं खुद ही इस पत्थर की तरह। अगर उसका साथ पकड़े रहोगे तो माया में डूबते चले जाओगे और उसका साथ छोड़ दोगे तो नदी के ऊपर उभर आओगे। तो आज से हम सब भी मैं खुद ही छोड़ने के प्रयास में लग जाते हैं। लच्छी, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? धनी जी, क्या आपने अपने एक छोटे से उदाहरण के चक्कर में इतनी महत्वपूर्ण और दिव्य चीज को पानी में फेंक दिया? वो चमकीला पत्थर, वो कोई मामूली पत्थर नहीं था। वो एक पारस मणि थी, जिसके पास भी होती है वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। पर लच्छी, ऐसी मणि हमारे किस काम की, जो हमें इस माया के संसार में और ढकेलने का काम करे? अरे आप समझ नहीं रहे हैं स्वामी जी। मैं तो केवल आपसे ये पूछने आया था कि क्या मैं इस मणि से गुम्मट जी को सोने का बना दूं? ताकि आने वाले युगों युगों तक तुम्हें लोग याद रखें और लच्छीदास का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। लच्छीदास,
तुम हमारे कही हुई वाणी का सही तात्पर्य नहीं समझ पाए हो शायद, पर कोई बात नहीं। मैं फिर से क्या धनी, मणि तो आपने फेंक ही दी ना। लच्छी, इस मणि का तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं। वो मणि तुम्हें माया की ओर आकर्षित कर रही थी, तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। तो मैं छोड़ देता ना धनी, पर आपको उसे यूं मामूली पत्थर की तरह नदी में फेंकने की क्या जरूरत थी? लच्छीदास, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। भविष्य में धार्मिक आस्था कम हो जाएगी। सोने का मंदिर बना लेने पर लोग उसकी ईंटें तक चोरी करके ले जाना शुरू कर देंगे। यहाँ उन मायावी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी जिनका उद्देश्य केवल दीवारों की सुंदरता देखना होता है। आध्यात्मिकता से जिनका स्वप्न में भी कोई संबंध नहीं होता, यहाँ वही लोग भीड़ लगाकर रहेंगे। जाओ लच्छीदास, हमारी आसनी के नीचे कुछ रखा है, वो तो लेकर आओ। क्या हुआ लच्छी? क्या ये वही पारसमणि नहीं जिसकी वजह से तुम चिंतित हो? वहां ढेरों पड़ी है, जितनी चाहे उतनी उठा लो। मुझे माफ कर दीजिए धनी, पता नहीं मेरी मति को क्या हो गया था। ये जानते हुए भी कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, फिर भी मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आ गया? मैं इस माया के जाल में कैसे फंस गया धनी, कैसे फंस गया? ये माया छे अति बलवंती लच्छीदास, ये कदम कदम पे तुम्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करेगी, तुम्हारे अहंकार को हवा देगी, तुम्हारे स्वाभिमान की परीक्षा लेगी, पर धर्म का रास्ता कभी मत छोड़ना। तुम हमेशा मेरा स्मरण करना। कभी तुम्हें लगने लगे कि तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन उससे सिर्फ तुम्हारा अहम बड़ा होता है, तो वह भी माया ही है। मुझे सिर्फ प्रेम भाव से प्राप्त किया जा सकता है, अहंकार और लालसा से नहीं। मुझे माफ कर दीजिए धनी, माफ कर दीजिए मुझे। जाओ लच्छीदास, तुम्हारे मन में अपनी सेवा के बदले अपने नाम की प्रसिद्धि की तृष्णा है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे मंदिर के दरवाजे पर तुम्हारे हाथ का कड़ा लगवा दिया जाएगा। जो भी उसे जल से धोकर उसका श्रद्धा पूर्वक पान करेगा, उसके असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। तो ये कहानी से क्या समझ आओ बेटा? यही कि राजी महाराज को हमारे तन से बनी पोशाकों की जरूरत नहीं, उन्हें तो हमारे प्रेम की जरूरत है। शाबाश। हमें माफ कर दीजिए महाराज, जो हमने श्री प्राणनाथ जी को कोई मामूली गुरु समझा और उनकी भव्यता को पैसों से तोड़ने की कोशिश की। वो तो कोई दिव्य शक्ति के भंडार भी देते होते हैं। मुरारी जी, हमारी भी एक गुजारिश है आपसे, एक बार हम भी श्री जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल मुरारी, तुम्हारा नाम भी सुंदर साथ की टोली में अंकित करवा देंगे। रामनाथ प्यारे की जय, रामनाथ प्यारे की जय, छत्रसाल महाराज की जय, छत्रसाल महाराज की जय। छत्ता छत्ता क्या हुआ छत्रसाल? पता नहीं कक्का जी, ऐसा लग रहा हो जैसे धनी हमें याद कर रहे हो। जैसे ही नदिया उतरे तुम सबसे पहले पन्ना होके आओ। छत्ता
क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हमें अभी के अभी पन्ना निकलना पड़ेगा प्रिय। इस समय अचानक? मेरे स्वप्न में श्री जी आए थे और उन्होंने कहा कि मैं अखंड ध्यान में लीन होने जा रहा हूँ और उनकी आत्मा परम धाम का दरवाजा खुला देखकर छटपटा रही है। पर महाराज, ये तो केवल एक स्वप्न है। नहीं रानी, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं हो सकता। मुझे पन्ना जाना ही होगा। पर महाराज, ऐसी भीषण बारिश में, और फिर केन भी तो अभी उफान पर है। इस समय सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण है और वो है हमारा पन्ना पहुंचना। खवास, भले भाई को तैयार कीजिए, हमें पन्ना निकल रहा है। कुछ हम रक्षकों को तो साथ ले जाए महाराज। उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी रानी जी। उम्मीद करते हैं आप सही हो देवभूमि और ये सब मात्र स्वप्न। क्या हुआ छत्ता, इतने चिंतित क्यों हो? आज दशहरा का पावन अवसर है, तुम आगे बढ़ो, मैं सदैव तुम्हारे साथ। जाओ छत्ता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज के दिन तुम जिस भूभाग पर भी अपने घोड़े को दौड़ाओगे वो जमीन हीरे उगेगी। जब भी ये माया तुम्हें छड़ने की कोशिश करे छत्ता, तुम सदैव मेरा स्मरण करना। किसी भी विदाई, एक तरफ तो आप अपने पास बुला रहे हैं और दूसरी तरफ भी विशालकाय नदी का प्रकोप। पर अब हम और नहीं रुक सके थे। गरीबदास जी, आप यहाँ? महाराज, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। धनी ने मुझे आप तक सूचना भेजने के लिए भेजा था, पर ये नदी के उफान की वजह से मैं इसे पार न कर सका। क्या हुआ गरीबदास जी? क्या जो हम सोच रहे हैं वो सत्य है? छत्रसाल जी, आपको फौरन पन्ना पहुंच जाना चाहिए। साहब जी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है मेहताज जी? सुंदर साहब जी, जैसा कि धनी ने बतलाया है, हमें आग पानी पत्थर को नहीं पूजना है, पर यहाँ सिर्फ उनकी कही हुई श्री मुखवाणी को ही राज्य का स्वरूप मान उस पर मुरली मुकुट की सेवा पड़ना है। ठीक बात है मेहताज जी, पर ये समय इन सब बातों का नहीं है। ऐसे समय में हमें धनी के चरणों में जितना ज़्यादा हो सके उतना समय बिताना चाहिए।
देखिए, प्रसादी जी और उनकी धर्मपत्नी हजारी जी के साथ साथ साहेबन नरसिंहदास जी जैसे कई सुंदर साधु तो धनी के वियोग में अपना तन त्याग दिया। हम तो उन निर्लज लोगों में से हैं जो न धनी के साथ जा पाए और अब उनके बिना माया रूपी संसार में लज के रह गए। आपकी बात सत्य है ब्रजभूषण जी, पर इस समय हमें एक और बात सताई जा रही है। ऐसे समय में आपको और क्या सता सकता है जो आपको विचलित कर दे मेहरदास जी? ऐसा कहते हुए मेरी जुबान कट रही है, पर कहना भी जरूरी है। अगर छत्रसाल जी ने यहाँ आकर सिंहासन पर विराजमान होने की इच्छा जाहिर करी तो? कैसी बेढंगी सी बात कही मेहरदास जी आपने। आप जानते हैं छत्रसाल जी का धनी की तरफ कितना समर्पण है, और वे कोई आम व्यक्ति नहीं, शाकुंतल सखी की वासना है। फिर भी ब्रजभूषण जी, आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। मैं इस समय सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि छत्रसाल जी एक राजा भी हैं। हम उनका धनी और सुंदर साथ की तरफ समर्पण बखूबी समझते हैं, पर एक राजा के साथ उनका मंत्रिमंडल भी होता है जो राजा को राज करना और सत्ता को हासिल कर देनी चाहिए। कहने को ये सब आसान लग सकता है, पर उस समय की पीड़ा सिर्फ वही समझ सकते थे जो उस समय बंगला जी दरबार में मौजूद थे। कुछ सुंदर साथ के मन में छत्रसाल जी को लेकर शंकाएं बढ़ने लगी, तो बाकियों का मत लेकर छत्रसाल जी के आगमन से पहले ही श्री मुखवाड़े की सेवा सिंहासन पर पधरा दी गई और आरती कर ली गई। धनी, धनी, मोरो राज रसिक चितवत नैया, मोरो प्राण प्रीतम बोलत नैया। मारो राज रसिक चितवत नैया, मरो प्राण जीवन बोलत नैया, मरो राज रसिक चितवत नैया, मरो प्राण धनी, आपके बिना इस संसार में जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। धनी, आप हमें अकेले छोड़ जाओ तो हम सबको को संभाले। धनी, सखी कैसे क्यों है नीको लगे कब जो न्यारी रहिया सकुंडल मालन से सब साथ बसे हियरे महिया, सब साथ बसे हियरे महिया। नहीं नहीं, आप हमें इन नश्वर संसार में अकेले छोड़ के नहीं जा सकते धनी। नहीं, सकुंडल पेट गई
छत्ता, ये क्या नादानी कर रहे हो? हंसे बतिया कहिया, हट छोड़ हंसे बतिया कहिया, हट छोड़ हंसे बतिया कहिया। आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे धनी? हमें तो अपना जीवन इसके पश्चात व्यर्थ नजर आ रहा था, तो हम आपके साथ जाने। क्या तुमने मेरे इस शरीर को ही प्राणनाथ समझ लिया है? छत्ता, मैं तुम्हारे व हर सुंदर साथ के साथ सदैव था, हूं और रहूंगा। ये देखो छत्ता, जब तुमने भले भाई को नदी में कुदा दिया था, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था और तुम्हें उस नदी के पार निकाला। मैं अब इस मायावी संसार की ओर और नहीं देखना चाहता, पर तुम्हारा कर्तव्य अभी अधूरा है। समस्त सुंदर साथ के बीच जागनी के उत्तरदायित्व को यथार्थ रूप से तुम्हें ही संभालना होगा छत्रसाल। और रही बात साथ जाने की, तो मैं अपनी ब्रह्मषष्ठियों के बिना कैसे वापस लौट सकता हूँ? जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेकर अब तक निज घर परम धाम में पलक झपकने तक का वक्त भी नहीं बीता है छत्ता। हम सब साथ ही वहां से आए हैं और एक साथ ही हमारी चित्त वृत्तियां जागृत होंगी। इसलिए सो मुझे गुम्मट जी के नीचे बने हिंडोले पर विराजमान होना है। लालदास जी, कल यानी कि पंचमी के दिन से आप बी तक का संकलन शुरू कर दीजिए। केसरदास जी, आपको मैं श्री कुलजम स्वरूप साहिब जी के संकलन की जिम्मेदारी देता हूँ। तुम सब यूं ना समझ बैठना कि मैं चला गया। मैं यही हूँ और तब तक यही रहूँगा जब तक मेरी प्रिय ब्रह्मषष्ठियाँ गुम्मट जी में आकर विराजमान नहीं हो जाती। फिर हम सब साथ में वापस निज घर परमधाम लौट जाएंगे। तब तक जब भी मुझसे बात करने की इच्छा दिल में उमड़े, तो वाणी खोलकर बैठ जाना। मैं खुद तुम सब से वार्ता करने आऊंगा। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री रामजी महाराज जी के गुम्मट जी के नीचे बने हिंडोले पर विराजमान होने के पश्चात पंचमी की सुबह गुम्मट जी आज भी गुम्मट जी के नीचे विराजमान है और अपने प्रिय ब्रह्मषष्ठियों के आगमन का इंतजार कर रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे